जैसे डेली बेसिस पे सारे काम कंटिन्यू हो ही रहे हैं, बट ये चीज़ है कि हाँ एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि थोड़े से और हॉलीडेज हमें इंक्रीज होने चाहिए। सर ऐसा है, डीटीसी के बस है तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है ये क्या है, रोशनी इनकी कम है, कोहरे में दिखाई नहीं देती। ठंड बड़ी हुई है, बस रिटायर्ड आदमी घर से निकलते ही नहीं है, ना नहाने को दिल करता है ना कुछ खाने को दिल करता है, सारा दिन बिस्तर में पड़े रहो। ठिठुरती ठंड, सर्द हवाएं और कभी ना रुकने वाली दिल्ली। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में और इस ठिठुरा देने वाली ठंड में आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रियाएं इस पर क्या हैं, उनको किस तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है या किस तरीके से वो इस ठंड को सह पा रहे हैं और किस तरीके से वो नित्य के काम को कर पा रहे हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मयूर विहार के इलाके में। तो आइए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनसे बात करते हैं कि जो ठंडी है, जो इस कड़ाके की सर्द पड़ रही है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर प्रकृतिया जो भी है, मतलब जैसे डेली बेसिस पे सारे काम कंटिन्यू हो ही रहे हैं, बट ये चीज़ है कि हाँ एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि थोड़े से और हॉलीडेज हमें इंक्रीज होने चाहिए। मतलब आपका बेसिकली है कि छुट्टियां बढ़नी चाहिए कड़ाके को ठंड को देखते हुए। ऑफलाइन ना हो के भी हमने वैसे भी प्रीवियस ईयर में काम किया ही है। दूसरी बात ये कि कोविड भी इतना अभी इंक्रीज हो रहा है और कंट्रीज में, तो हमें भी इस बात का डर है बाहर निकलते टाइम ना कि हमें कुछ ना हो जाए या इतना। और देखा जाए तो दिल्ली के जो ठंड पड़ रही है, सर्द पड़ रही है, वो नैनीताल और जितने पहाड़ी इलाके हैं उनकी कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस साल। तो उसको लेकर आप लोग क्या कहें? उसको लेकर सर यही चीज़ है कि डेली बेसिस पे जो लोग जाते हैं, ऑफिस हैं, वर्किंग है, ऑफलाइन वर्किंग है जिनका, उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है बस। और यातायात मतलब जो है आपको ऑटो बसेस जो पकड़ने में समस्याएं किसी प्रकार की हो रही हैं इस बढ़ती ठंड को लेकर, घरों से निकलने में कोई दिक्कतें? बिल्कुल हो रही है, बहुत होती है क्योंकि ऑटो नहीं मिलते, रात से लेट हो जाता है तो कई बार ऑटो वाले नहीं आते, फुल रहता है तो उसमें बहुत परेशानी होती है। और इसमें मतलब बढ़ती ठंड में या जो ट्रैफिक्स के द्वारा मतलब जो रूल्स रेगुलेशन और भाड़ा जो होता है, बेसिकली भाड़ा वो बढ़ाया गया है या नॉर्मली इसी तरीके से? अगर नॉर्मल है वो तो चीज़ नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें ऑटो या फिर कोई ट्रांसपोर्ट मिल ही नहीं रहा है जाने के लिए। ये पूछना है कि आप सुबह इतने कड़ाके की ठंड में सुबह दुकान कब खोल रहे हैं? आम दिनों में आप किस समय दुकान खोलते थे और किस तरीके से जो ग्राहक लोग हैं वो आ रहे हैं, घट रही है संख्या या बढ़ रही है? संख्या तो सुबह के नॉर्मल दिन वैसे गर्मियों में तो खोलते थे सुबह 6 बजे, सर्दियों में आप खोलते हैं 6:30 बजे। 6:30 में लेट भी हो जाते हैं, सर्दी तो हो ही रही है इसलिए। मतलब बढ़ती ठंड का असर आम जनजीवन के साथ साथ दुकानों पर भी पड़ रहा है, दुकानें लेट खुल रही हैं। दुकानें तो काफ़ी लेट खुल रही हैं भाई साहब, पर ठंड में पब्लिक भी कम ही आ रही है। तो कहाँ पर रहते हैं? यही तो इसी पॉकेट में रहता हूँ, पॉकेट पे रहता हूँ। पॉकेट में रहते हैं। तो जो इस वक्त कड़ाके की सर्द पड़ रही है दिल्ली में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं मेरी ड्रेस देख ही रहे हैं, मफलर पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, तो ठंड तो है और हर साल होती है, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा महसूस, थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि आप अभी इस वक्त दूध और दही की दुकान पे हैं, तो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो उस पर आपको लेकर क्या कहना है? देखिए, जो चीज़ बढ़ रही है उसमें तो हम क्या उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, इंडिविजुअली तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ठीक है सभी की इनपुट्स बढ़ रही हैं, लेकिन सबकी कमाई भी बढ़ रही है। सर्द में आपको घरों से बाहर आना पड़ रहा है और अधिक दामों पे जो सामान है उसको लेना पड़ रहा है, तो उसमें आपकी क्या? देखिए, सभी चीज़ें होती हैं, ओवरऑल चीज़ होती है कि किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो हमारा भी तो जो सैलरी भी होती है, जो सैलरीड होते हैं उनकी सैलरी बढ़ती है, बिजनेस करते हैं उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो सभी इकोनॉमी जब ग्रोथ होती है तो सभी कुछ चलता है, उसमें महंगाई भी होगी, खर्चे भी बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी। तो क्योंकि अगर आप देखें तो आज से 5 साल पहले, चाहे अपने परिवार में भी देख लें, किसी परिवार में देखें, आज से 5 साल पहले जो है जिसके पास एक गाड़ी, छोटी गाड़ी थी, उसके साथ बड़ी गाड़ी हो गई है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, बाकी सब चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं, हर चीज़ रेट। तो मतलब बेसिकली आपका ये कहना है कि आपका ये मानना है कि जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो उनके साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। हाँ, डालना चाहिए। आप सिर्फ परेशान होकर क्या करेंगे, क्योंकि एक देखिए, दो साइड, किसी भी चीज़ की दो साइड होते हैं, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो देख लिया आपने कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा, कमाई भी तो बढ़ रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ईस्ट विनोद नगर के
DTS बस डिपो के सामने और यहाँ पे एक चाय की टपरी है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो कड़ाके की ठंड है उसमें उन लोग की क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम? राकेश कुमार जी। आप कहाँ? जो जी, डीटीसी में। अच्छा, DTC में आप काम करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो कोहरा है, घना कोहरा हो रहा है, उसके कारण जो DTC की बसें हैं उनको किस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? सर ऐसा है, डीटीसी के बस है तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है ये क्या है, रोशनी इनकी कम है, कोहरे में दिखाई नहीं देता। कोहरे में दिखाई नहीं देता, तो इससे दुर्घटनाएं होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो यात्री हैं वो किस तरीके से, मतलब उनकी संख्या घट रही है, तो उससे किस तरीके का असर आप लोग पे पड़ रहा है? असर तो पूरा ही पड़ रहा है सर, लेकिन ऐसा है ना, वो हम उसमें क्या करेंगे। अब एक बात बताओ आप, जब इसमें लाइट नहीं है, वो कोहरा नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? इन लोग को गाड़ी चलाने में समस्याएं हो रही हैं। और इस कड़ाके की ठंड में आप इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और किस तरीके से आप इस ठंड में चाय की चुस्कियों का आप एक जिक्र करना चाहेंगे, उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, चाय तो जी जरूरी है, क्यों ठंड में चाय के बिना काम नहीं चलता जी। ठंड बड़ी हुई है, बस रिटायर्ड आदमी घर से निकलते ही नहीं है, ना नहाने को दिल करता है, ना कुछ खाने को दिल करता है, सारा दिन बिस्तर में पड़े रहो। और जो रोज़मर्रा की सामान हैं, चीज़ें हैं, उनको लेने के लिए किस तरीके से, मतलब आप घर से बाहर आ रहे हैं, कितने बजे तक, समय क्या है? एज पर नेसेसिटी, जो दूध लाना वो सुबह लाना है, ब्रेड लानी सुबह लानी, अंडे लाने सुबह लाने। तो इस कड़ाके की ठंड में जो दूध ब्रेड सुबह लाना है, तो उसको लेने जाने में आप, जैसा आपने बताया कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो लेने जाने में कोई समस्या है? समस्या यही है कि ठंड में आदमी नहीं निकलता, सोच के निकलता है, या कोई किसी बच्चे को देखता है कि बच्चे को भेज दो, या फिर खुद जबरदस्ती जाना पड़ता है। और जो दाम हैं, मूल्य हैं इस ठंड में, वो किस तरीके से, मतलब इस पर इफेक्ट है या सही है, नॉर्मल? वही नॉर्मल है, दामों में कोई इफेक्ट नहीं है इस ठंड का। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में आपको किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? यही है कि पब्लिक ज़्यादा बाहर नहीं आ रही है इस टाइम, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा रोड पे काम नहीं दिखाई दे रहा हमारे और लिए। जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, वैसे आपके पूरे वेशभूषा से भी देखने को लग रहा है कि आपको ज़्यादा ठंड लग रही है। और यात्रियों की संख्याएं कैसी हैं? कम है जी इस टाइम रोड पे। और किस तरीके से, मतलब आप कहाँ से आते हैं? जी मैं तो यहीं से हूँ, कल्याणपुरी से। कल्याणपुरी से हैं। तो जो कल्याणपुरी और इधर बीच जो दिल्ली में ठंड पड़ रही है, सर्द पड़ रही है, वो पिछले साल की अपेक्षा कैसा समझ में आया? पिछले साल से तो खैर लेट ही पड़ रही है इस बार ठंड में, लेकिन और बढ़िया पड़ रही है इस टाइम। ठंड ज़्यादा पड़ रही है। इस सर्द में आप कहाँ से सब्जियाँ और किस तरीके से सब्जियाँ ला पाते हैं? बहुत दिक्कत है, बहुत कठिन है इस समय लाना, बहुत ठंड है। तो इस ठंड में सब्जी के जो रेट हैं उन पे किस प्रकार से, मतलब प्रभाव पड़ रहा है? किस तरीके से लोग सब्जियां ले रहे हैं? कम दाम में है या ज़्यादा दाम में, अधिक दाम में है, तो उसको लोग किस तरीके से? ठंड की वजह से लोग घर से नहीं निकल पा रहे, ठंड के कारण से बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है इस समय, और लोग ठंड से घर से नहीं निकलना चाहते हैं।